दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 8 से जुड़ा हुआ एक टॉपिक प्राइमर डिज़ाइनिंग। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमर क्या होते हैं, प्राइमर की डिज़ाइन क्या होती है और प्राइमर के फंक्शन क्या हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्राइमर होते क्या हैं। प्राइमर आर शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस। तो जो प्राइमर होते हैं बहुत छोटे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे ये एक हमारा डीएनए स्टैंड है 5 प्राइम और 3 प्राइम, ठीक है। इस पे बेस सीक्वेंस है आपके, जैसे कि एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, एडेनिन है, थायमिन है। तो इस तरह के बेस सीक्वेंस पाए जा रहे हैं एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर, और ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है बहुत ही छोटा है, और इस तरह के छोटे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस को हम बोलेंगे प्राइमर। यदि हम बात करें इसके फंक्शन की, ए पेयर ऑफ प्राइमर यूज्ड इन पॉलीमर चेन रिएक्शन टेक्निक फॉर स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए रीजन। तो आप सभी को मैंने पीसीआर टेक्निक पढ़ाया हुआ है, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ाया हुआ है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो पीसीआर टेक्निक में हम पेयर यूज़ करते हैं प्राइमर का, जो कि क्या करता है, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर डीएनए का जो स्पेसिफिक रीजन है उस रीजन का ढेर सारी कॉपी बनाने का काम प्राइमर के द्वारा होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्राइमर जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं और इनका यूज़ डिजीज़ को डायग्नोस करने में किया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइमर डिज़ाइन, यानी कि हम प्राइमर को डिज़ाइन कैसे करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिया हुआ है और हमें इसके एक पर्टिकुलर रीजन का एम्प्लीफिकेशन करना है, यानी कि इसकी कॉपी बनानी है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीएनए में दो अलग अलग स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 प्राइम तो दूसरा 3 प्राइम, और उसके कम्प्लीमेंट्री होता है 3 प्राइम और 5 प्राइम, और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं। और हम क्या करेंगे कि डीएनए के इस रीजन से लेकर इस रीजन तक इसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे। तो जिस रीजन को हमें एम्प्लीफाई करना है उस रीजन को हम बोलेंगे टेम्पलेट रीजन। तो यदि हम एम्प्लीफाई करना चाहते हैं और एक पर्टिकुलर रीजन को एम्प्लीफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें प्राइमर को यूज़ करना पड़ेगा और प्राइमर को डिज़ाइन भी करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस के लिए हम वन सेट ऑफ, यानी कि 2 प्राइमर लेते हैं। तो इन दोनों प्राइमर में एक प्राइमर को हम फॉरवर्ड प्राइमर बोलते हैं और दूसरे को रिवर्स प्राइमर कहते हैं। तो जब हमें एम्प्लीफिकेशन करना होता है डीएनए का तो सबसे पहले हम उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के बाद हमें फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर को बनाना होता है। तो जो फॉरवर्ड प्राइमर होता है वह डीएनए के उस टेम्पलेट पर अटैच होता है जहां पर 3 प्राइम और 5 प्राइम होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीएनए का 3 प्राइम और 5 प्राइमर रीजन है, ठीक है, और इसी पर आपको फॉरवर्ड प्राइमर देखने को मिल रहा होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फॉरवर्ड प्राइमर होते हैं वह किस टेम्पलेट पर जुड़ते हैं। तो जो फॉरवर्ड प्राइमर होते हैं वह 3 प्राइम और 5 प्राइम टेम्पलेट पर जुड़ते हैं। दूसरा है रिवर्स प्राइमर। तो रिवर्स प्राइमर क्या होते हैं? तो रिवर्स प्राइमर वे प्राइमर होते हैं जो कि डीएनए के 5 प्राइम और 3 प्राइम टेम्पलेट पर जुड़ते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि रिवर्स प्राइमर किस टेम्पलेट पर, यानी किस तरह के टेम्पलेट पर जुड़ते हैं। तो याद रखिएगा डीएनए का वह टेम्पलेट जिस पर 5 प्राइम 3 प्राइमर होता है उस पर रिवर्स प्राइमर बनते हैं या जुड़ते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ, अगर आपको एग्ज़ाम में फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर लिखने के लिए आ जाता है तो फॉरवर्ड प्राइमर आप आसानी से लिख सकते हो, लेकिन रिवर्स प्राइमर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। रिवर्स प्राइमर आप इधर से लोगे, आप ध्यान दीजिएगा, आप राइट साइड से मतलब उल्टा चलेंगे, टी सी ए टी ए जी जी ए सी टी ए जी, मतलब राइट टू लेफ्ट आप चलोगे। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको रिवर्स प्राइमर लिखने के लिए आएगा तो आप इस तरह से लिखोगे 5 प्राइमर से 3 प्राइमर की ओर। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्राइमर को डिज़ाइन करते समय किन बेसिक बातों का ध्यान
रखना चाहिए। तो जैसा कि अभी हमने पीछे देखा कि जब भी हम प्राइमर का फॉर्मेशन करेंगे तो फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर देखेंगे। तो जो फॉरवर्ड प्राइमर बनेगा वह 3 प्राइम 5 प्राइम की ओर बनेगा, और जबकि जो रिवर्स प्राइमर बनेगा वह 5 प्राइम और 3 प्राइम की ओर बनेगा। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम प्राइमर डिज़ाइन करेंगे जीसी कंटेंट का बराबर ध्यान रखेंगे। तो प्राइमर डिज़ाइन में जीसी का जो कंटेंट होना चाहिए वो 40 to 60% होना चाहिए। और जब हम प्राइमर बनाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारा 3 प्राइम रीजन है उस पे हम जीसी को रखें। तो अगर 3 प्राइम पर जी और सी मिलता है तो वो अच्छी बात होती है। कहने का मतलब है कि चाहे वो फॉरवर्ड प्राइमर हो या फिर रिवर्स प्राइमर, उसका जो 3 प्राइम रीजन हो उस पे जी या सी मिले वो अच्छा होता है। तो ये जी और सी होते हैं जो हैं, इनको हम प्रमोट बाइंडिंग कहते हैं, और ये प्रमोट बाइंडिंग कहलाता है जीसी क्लैंप। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि जी और सी का ही यूज़ हम क्यों करते हैं। तो हम सभी जानते हैं ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है, जिसकी वजह से ये प्राइमर को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो इस वजह से हम जब भी प्राइमर डिज़ाइन करते हैं तो 3 प्राइम रीजन पर हम जीसी को यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जो जी और सी हैं इनको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, मतलब इनको बहुत अधिक यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि ये प्राइमर डाइमर का फॉर्मेशन करेंगे। तो प्राइमर डाइमर क्या होता है, जब प्राइमर के स्टैंड आपस में खुद ही चिपक जाते हैं, यानी कि खुद ही आपस में जुड़ने लगते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमर डाइमर। नेक्स्ट हम बात करें जो लेंथ होनी चाहिए वो प्राइमर की, वो 18 to 30 होनी चाहिए। तो आपका जो प्राइमर है जितना छोटा होता है वो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि जो शॉर्टर प्राइमर होते हैं वो मोर इफेंटली बाइंड करते हैं एनिलीन रीजन पे टारगेट के। अब इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए प्राइमर का वो 50 to 58 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि मेल्टिंग टेम्परेचर है क्या। तो प्राइमर का मेल्टिंग टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं टेम्परेचर एट विच 1/2 ऑफ द डीएनए duplex will dissociate to become single stranded and indicates duplex stability। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे कि जो डीएनए डबल स्टैंड है वो डिसोसिएट होकर सिंगल स्ट्रैंड बन जाए। तो जो फॉरवर्ड प्राइमर है और जो रिवर्स प्राइमर है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा अलग अलग टेम्परेचर नहीं रखेंगे। इनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर रखेंगे वो 50 to 58 डिग्री सेंटीग्रेड के ही बीच रखेंगे। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो जीसी न्यूक्लियोटाइड के लिए होता है, और जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो 80 न्यूक्लियोटाइड्स के लिए होता है। तो ग्वानिन और साइटोसिन्स के लिए अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। क्यों होती है, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, जबकि एडेनिन और थायमिन के लिए केवल डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की ज़रूरत होती है। तो कभी भी आपको प्राइमर का मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो आप इस वैल्यू को पुटअप करके आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमर की, यानी कि प्राइमर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राइमर कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक प्राइमर के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला है जीन स्पेसिफिक प्राइमर। तो जीन एम्प्लीफिकेशन में हम जीन स्पेसिफिक प्राइमर का यूज़ करते हैं। जैसे कोई डिज़ायर डीएनए है और उसका कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो वहाँ पर इस प्राइमर का यूज़ करते हैं। अगला है ओलिगो डीटी। तो ये जो ओलिगो डीटी प्राइमर होते हैं यह 16 से 20 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। अब ये प्राइमर बाइंड कहाँ करते हैं, पॉली ए टेल ऑफ एमआरएनए। तो ये एमआरएनए का जो ऐसा रीजन जहाँ पर ढेर सारे एडेनिन होते हैं वहाँ पर ये बाइंड करते हैं। इसके बाद है रैंडम हेक्सामर प्राइमर। तो रैंडम हेक्सामर प्राइमर का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हम cDNA का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर हम इस प्राइमर का यूज़ करते हैं। तो ये जो प्राइमर होते हैं वो बाइंड करते हैं ऑल रीजन ऑफ RNA जनरेट ए cDNA पूल कंटेनिंग वेरियस लेंथ ऑफ cDNA। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि प्राइमर डिज़ाइन और उसके फंक्शन पर आधारित था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।